मोहनपुर का जादुई मोची का जादुई जूता। तो नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक छोटे से गांव मोहनपुर की, जहां एक गरीब लेकिन मेहनती मोची रहता था जिसका नाम था रामू मोची। कहते हैं उसके बनाए जूते इतने आरामदायक होते थे कि पहनने वाला उसे कभी उतारना नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मोहनपुर गांव में रामू अपनी छोटी सी दुकान पर दिन भर जूते सिलता रहता था। कमाई इतनी कम होती थी कि कभी कभी रात को खाना भी मुश्किल से मिलता। एक दिन उसकी पत्नी बोली, रामू कब तक यूं ही गरीबी में जीते रहेंगे। रामू मुस्कुरा कर बोला, मेहनत कर रहा हूं ना, शायद भगवान कभी तो मदद करेंगे। उसी रात जब वह दुकान बंद कर रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु के पैर घायल थे और जूते फटे हुए। रामू ने तुरंत उन्हें घर ले जाकर खाना खिलाया और अपने हाथों से नए जूते बनाकर दे दिए। साधु खुश होकर बोले, बेटा तेरी दया व्यर्थ नहीं जाएगी। और जाते जाते उन्होंने रामू को एक पुराना चमड़े का टुकड़ा दिया। रामू ने सोचा इससे क्या बनेगा, लेकिन उसने उसी चमड़े से जूते तैयार कर दिए। जैसे ही उसने जूते पहनकर देखा, अचानक उसे लगा कि उसके पैर हल्के हो गए हैं। वह दौड़ा और पल भर में गांव के एक कोने से दूसरे कोने पहुंच गया। रामू चौंक गया, अरे ये तो जादुई जूते हैं। अब वह इन्हीं जूतों के मदद से दूर दूर जाकर काम करने लगा। दिन भर में जितना काम पहले एक हफ्ते में होता था, अब उतना एक दिन में हो जाता था। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। लेकिन गांव का लालची व्यापारी लखन सेठ इस बात को जान गया। उसने जूते चुराने की योजना बनाई। एक रात वह दुकान में घुस गया और जूते पहनकर भागने लगा। पर जैसे ही उसने जूते पहने, जूते उसे बेकाबू होकर दौड़ाने लगा। वह गिरा, कीचड़ में लथपथ हो गया और पूरे गांव में हंसी का पात्र बन गया। सुबह रामू ने उसे देखा और जूते उतार लिया। लखन शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो, लालच में अंधा हो गया था। रामू ने मुस्कुराकर कहा, जादू जूतों में नहीं नियत में होती है। रामू ने उन जूतों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की मदद करने में किया। बीमारियों के लिए दवा लाना, गरीबों तक सामान पहुंचाना, और धीरे धीरे वह पूरे गांव का हीरो बन गया। एक दिन वही साधु फिर आए और बोले, तुमने जादू का सही उपयोग किया, अब उसकी शक्ति तुम्हारे दिल में बस गई है। और जूते साधारण बन गए, लेकिन रामू की मेहनत और अच्छाई ने उसे हमेशा के लिए खुशहाल बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, असली जादू किसी चीज में नहीं बल्कि इंसान की मेहनत और अच्छाई में होता है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे मोहनपुर का रामू मोची जादुई जूतों की मदद से लोगों की सेवा करता था और अंत में जूते साधारण बन गए। कुछ महीनों बाद मोहनपुर गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को खेतों में रोशनी चमकती, पशु डरकर भाग जाते और लोगों के सामान गायब होने लगते। गांव वाले डरकर रामू के पास पहुंचे। तुमने पहले हमारी मदद की थी, अब भी कुछ करो। रामू ने सोचा, अब मेरे पास जादुई जूते तो नहीं, लेकिन कोशिश तो करनी होगी। रामू रात में जंगल की तरफ गया। चलते चलते उसे वही पुराने चमड़े का टुकड़ा मिला जो उसने पहले जूतों में इस्तेमाल किया था। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसे साधु की आवाज सुनाई दी, रामू जादू बाहर नहीं तेरे विश्वास में है। रामू ने उस चमड़े से फिर एक जोड़ी जूते बनाई। इस बार जूते पहनते ही उसे उड़ने की ताकत नहीं मिली, लेकिन उसे लोगों की परेशानी समझने की शक्ति मिल गई। अब वह समझ सकता था कि कौन मुसीबत में है। जूते की मदद से रामू को पता चला कि चोरी कोई भूत नहीं बल्कि पास के गांव का एक गरीब लड़का गोपाल कर रहा था। रामू ने उसे पकड़ा नहीं बल्कि प्यार से पूछा, बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? गोपाल रोते हुए बोला, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, इसलिए। रामू ने गांव वालों को समझाया, सजा नहीं मदद करनी चाहिए। गांव वालों ने गोपाल और उसके परिवार की मदद की और चोरी हमेशा के लिए बंद हो गया। उस रात रामू को एहसास हुआ, जूते सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन असली जादू इंसान की दया और समझदारी में है। धीरे धीरे रामू पूरे इलाके में एक समझदार और दयालु इंसान के रूप में जाना जाने लगा। और कहते हैं आज भी मोहनपुर में जब कोई मुसीबत आती है, लोग कहते हैं रामू मोची का जादू अभी जिंदा है। तो दोस्तों, इस भाग से हमें सीख मिलती है, किसी की गलती के पीछे कारण समझना सबसे बड़ा जादू होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरा चैनल ग्रैंड मदर स्टोरी टीवी को आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए उसका बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दे। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट कहानी में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।